परीक्षित जी राज्य करने लगे। परीक्षित के 4 पुत्र हुए और परीक्षित जी का जो विवाह हुआ था इरावती नाम की कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ था। उनके 4 पुत्र हुए थे और परीक्षित जी के बड़े पुत्र हैं जनमेजय। परीक्षित राज्य करने लगे। अब धीरे धीरे कलयुग का आगमन होने लगा। कलयुग का आगमन, घोर कलयुग जब आने लगा तो महाराज इतना पढ़ने लगा कि जौन पाप इंद्र के सहस्त्र भाग पैदा हुए, जवन पाप गौतम की शिला भई नारी, जवन पाप पाराशर के जग में कलंकित भयो, जवन पाप ने ऋषि का तप भंग कर डारी, जवन पाप रावण के एक न छोनार हो, जवन पाप भस्मा को भस्म कर डारी, जवन पाप देवन पर ऐसो वैसो संकट भयो, तवन पाप कलयुग मां सबका सुहारी। इतने बड़े बड़े पाप जो थे ना, आज कलयुग में सबको सुहारी के समान लगने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग का आगमन होने लगा। एक दिन परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे और जैसे रथ पर चढ़ करके अपने नगर की ओर गए, नगर में देखा क्या, एक गाय है, एक बैल, और उस गाय को एक काला कलूटा व्यक्ति पीट रहा है। बैल के 3 पग टूट गए हैं, एक ही पग बचा है। याद रखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, भगवान का अवतार तभी होता है जब गौ ब्राह्मण निर्दोष व्यक्ति पर, धर्म पर जब अत्याचार होता है। परीक्षित ने देखा गाय पर अत्याचार, गाय पीटी जा रही है, बैल के 3 पग टूट गए हैं, काला कलूटा व्यक्ति पीट रहा है। परीक्षित दौड़ पड़े और जैसे दौड़े वह काला कलूटा जो व्यक्ति था परीक्षित जी के चरणों में आकर गिर गया। महाराज मैं कोई और नहीं, मैं कलयुग। तो कलयुग हो तो मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, यहां से निकल जाओ। महाराज मैं जाने वाला नहीं, महाराज मुझे आपकी ही शरण में रहना है। नहीं, निकल जाओ महाराज, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, इसलिए मुझे रख लो। परीक्षित ने कहा तुम्हारे पास गुण क्या है? बोले यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत फलम लभते शमनक कलवके शवकृतना। बोले मेरे पास एक बहुत सुंदर गुण है। गुण क्या है? जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल आज मुझे इस कलयुग में एक बार भगवान का नाम स्मरण करने से प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा तब तो चल जाओगे थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, मैं आपको 4 स्थान देता हूं। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। पहला जुआ, जहां जुआ हो, सट्टेबाजी समझ रहे हैं ना, हाँ, जहां जुआ हो। दूसरा हिंसा, तीसरा मदिरालय, चौथा जहां असत्य बोलते लोग हों। कलयुग को जब 4 स्थान मिला, चरणों में गिर गया। महाराज हमें लगता है आपने हमारा रूप देखकर स्थान दे दिया है। काले कलूटे हम हैं, इसलिए स्थान भी वैसे चुन लिया है। प्रभु कम से कम 1 स्थान तो ठीक ठाक दे दो। भगवान ने जब पुनः याचना की तो परीक्षित ने 1 स्थान कलयुग को और दिया। कहा आपका स्थान स्वर्ण में भी होगा, सोने में। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि महाराज सोने में तो भगवान का वास होता है, सोना पवित्र होता है, तो कलयुग
परीक्षित ने कह दिया कि सोने में कलयुग का वास होगा तो कैसे माने, किसकी बात माने। तो देखो मानने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको छोटे शब्दों में आपको वर्णित कर दूं कि जो धर्म का कमाया गया धन है, जो धर्म के द्वारा अर्जित किया गया धन है, और उस धन से लिया गया जो सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और जो अधर्म से कमाया गया धन है उससे लिया हुआ सोना उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए माताओं को चाहिए जब सोना लेकर के आई है ना, सोने की कोई वस्तु, तो ले जाकर के पहले भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए, और भगवान के चरणों में अर्पण करके तब पहनिए। ये नहीं कि सोनारे के हाथ पहन करके चले आइए। परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं, कलयुग रहने लगा।